नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ मेंटरी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर जटिल कानूनी मामले को बनाते हैं आसान भाषा में समझने लायक। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के सबसे क्रांतिकारी केस मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 की। ये केस न सिर्फ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत करता है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों को भी नए रूप में परिभाषित करता है। तो आइए शुरू करते हैं। यह केस 1975 की इमरजेंसी के बाद का है। उस समय मेनका गांधी एक प्रसिद्ध पत्रकार थी और उन्होंने एक इंटरव्यू के लिए विदेश जाने की योजना बनाई थी, लेकिन भारत सरकार ने अचानक उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया, बिना कोई कारण बताए। मेनका गांधी ने सरकार से इसका कारण पूछा तो उन्हें केवल इतना कहा गया, जनहित में पासपोर्ट जब्त किया गया है। बस यही से एक ऐतिहासिक संवैधानिक लड़ाई शुरू होती है, जो बताती है कि क्या सरकार किसी भी नागरिक की पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ऐसे अंकुश लगा सकती है। मुख्य मुद्दे इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 मुख्य सवाल थे। क्या पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत बिना कारण बताए पासपोर्ट जब्त करना संविधान का उल्लंघन है? क्या आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल शारीरिक स्वतंत्रता तक सीमित है या इसका दायरा व्यापक है? क्या कोई व्यक्ति भारत से बाहर जाने का अधिकार रखता है और क्या उसे बिना उचित प्रक्रिया के रोका जा सकता है? महत्वपूर्ण अनुच्छेद इस केस में खास तौर पर 3 अनुच्छेदों पर चर्चा हुई। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19A एंड G बोलने और चलने फिरने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। कोर्ट ने इन सभी को एक दूसरे से लिंक कर दिया और कहा कि ये तीनों अनुच्छेद एक साथ पढ़े जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 7 जजों की पीठ ने एकमत से यह फैसला दिया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल भौतिक नहीं होती, यह मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक स्तर पर भी हो सकती है। आर्टिकल 21 का मतलब सिर्फ फिजिकल लिबर्टी नहीं, बल्कि जीने के हर आयाम को कवर करता है। सरकार कोई भी मौलिक सम्मान अधिकार सिर्फ उचित प्रक्रिया, सत्तार के दायमाल पर छीन सकती है, और वह प्रक्रिया न्यायपूर्ण, उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए। बिना कारण बताए पासपोर्ट जब्त करना मनमानी है और यह नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का उल्लंघन है। इस केस से निकला सिद्धांत, इस केस ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भारत में स्थापित किया, भले ही यह शब्द संविधान में नहीं लिखा गया हो। अब आर्टिकल 21 के तहत किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता छीनने से पहले यह देखना जरूरी है, क्या वह प्रक्रिया न्यायोचित है, क्या उसमें प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन हुआ है। केस का प्रभाव, यह केस भारतीय संविधान के इतिहास का टर्निंग पॉइंट बना। इससे पहले गोपालन केस 1950 के तहत माना जाता था कि आर्टिकल 21 एक सीमित अधिकार है, लेकिन मेनका गांधी केस ने साफ किया कि अब सभी मौलिक अधिकार आपस में जुड़े हैं और व्यक्ति की गरिमा सबसे महत्वपूर्ण है। यह केस न्यायपालिका की सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म की शुरुआत भी माना जाता है। आज भी जब भी सरकार कोई कड़ा कदम उठाती है, अदालत यह जांचती है कि क्या वो कदम मेनका गांधी केस के दिशा निर्देशों के अनुसार न्यायपूर्ण और उचित है या नहीं। यानी यह केस आज भी हमारे संविधान की आत्मा को सुरक्षित रखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और चैनल लॉ मेंटरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी इंस्टाग्राम पर @theCouncilCode को फॉलो करें, जहां हम रोजाना इसी तरह के लीगल अपडेट्स और रील्स लाते हैं। और याद रखिए, कानून समझना कठिन नहीं, बस सही तरीका चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।